बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन और सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। खास इसलिए कि इस वीडियो में गुर्दा की पत्थरी के बारे में बताया जाएगा और गुर्दा की पत्थरी की वजूहात और उसका होम्योपैथिक इलाज। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो बार बार मिलती रहे। गुर्दा में पत्थरियां क्यों होती हैं? इसकी बहुत सी वजूहत हैं और आम तौर पर गुर्दा में जो पत्थरी बनती है वो गुर्दों में कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा हो जाने की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से बनती है। आमतौर पर गुर्दे में पत्थरी कई सालों तक पड़ी रहती है, लेकिन ये उस वक्त इसमें दर्द शदीद होता है जब ये पत्थरी गुर्दा से निकलकर पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा में आ जाती है। तो उस वक्त इसका दर्द नहायत शदीद होता है और अस्पतालों में सबसे ज्यादा केसेस रेनियल कॉलिक यानी गुर्दा के दर्द के आते हैं। तो इस मर्ज को बहुत ही ज्यादा गुर्दा में पत्थरी की सबसे अहम वजह पानी का कम पीना है और उसके बाद है नंबर 2 पे है गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से भी गुर्दे में पत्थरी बनती है। और यूरिनरी ट्रैक यानी यूटीआई में इंफेक्शन की वजह से गुर्दे में बार बार पत्थरी बनती है। उसके अलावा कैल्शियम एक्सलेट का पानी में ज्यादा हो जाने की वजह से भी गुर्दे में पत्थरियां बनती हैं। और हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी की वजह से भी गुर्दे में पत्थरियां बनती हैं। तो ऐसे मरीज जिनमें बार बार गुर्दे में पत्थरियां बन रही हो उन्हें पालक, चावल, आलू, लस्सी, दही और दूध को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम एक्सलेट होता है और जब गुर्दे में इंफेक्शन हो तो गुर्दा में कैल्शियम जذब होने के बजाय पत्थरी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों से परहेज बहुत जरूरी है। गुर्दा की पत्थरी का होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथी में गुर्दा की पत्थरी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है और बार बार बनने की तकलीफ देह अमल को भी इन दवाओं की मदद से खत्म किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली दवा है वो है बेंजोइक एसिड। अगर मरीज के जोड़ों में दर्द हो और उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और यूरिक एसिड की वजह से उसे पथरियां हो रही हो तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा को सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 कप पानी में कुछ टाइम इस्तेमाल करने से ये पथरियां खारिज हो जाती हैं और उनकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। गुर्दा की पथरी की अगली दवा का नाम है सासरापिल्ला। ये दवा बहुत जबरदस्त दवा है गुर्दा की पथरी में। इस दवा में मरीज को पेशाब करने के बाद बहुत तेजी से दर्द होता है और ये दर्द कमर की तरफ बढ़ता है। और इस दवा में पेशाब में सुरख ज़रात या खून भी खारिज हो सकता है। तो इन तमाम अलामात को ख़त्म करने के लिए सासरापिला क्यू दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल कराने से 10 से 15 दिन में ये तकलीफ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। गुर्दा की पथरी की अगली दवा का नाम है लाइकोपोडियम 30। इस दवा में गुर्दा के दाएं तरफ यानी दाएं गुर्दा में पथरी होती है और मरीज को बहुत कम प्यास लगती है और वो बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उसके दाएं गुर्दा में पथरी बन जाती है। लाइकोपोडियम के मरीज आमतौर पर बहुत पढ़े लिखे और मुताला के शौकीन अफराद होते हैं। इस दवा के मरीज के पेशाब में जलन भी होती है और अगर पथरी मसाना के मुंह में आ जाए तो इस दवा के इस्तेमाल से वो पथरी मसाना से खारिज हो जाती है। तो इस दवा को भी अपने इस्तेमाल में जरूर रखें। गुर्दा की पथरी की अगली दवा का नाम है लिथियम का 30। इस दवा में गुर्दा के मकाम से लेकर मसाना तक शदीद दर्द होता है और पेशाब में जलन भी होती है। तो इस दवा के इस्तेमाल से ये दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है और पथरी को खारिज करती है। गुर्दा की पथरी की अगली दवा का नाम है बेरेस वुल्गारिस। ये दवा गुर्दा की हर किस्म की पथरी में इस्तेमाल होती है और गुर्दा के मरीज के लिए बहुत जबरदस्त दवा है।
गुर्दा में बनने वाली तकरीबन 33 अक़साम की पत्थरियों में से 32 अक़साम की पत्थरियों को ये दवा खारिज करती है और आराम आता है इस दवा से। इस दवा की पोटेंसी क्यू में दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करने से ये पत्थरियां बआसानी खारिज हो जाती हैं। लेकिन अगर गुर्दे में बहुत शदीद दर्द हो तो इसी दवा को 1-1 घंटा के वक्फा से भी इस्तेमाल कराने से 2 या 3 खुराक के बाद अक्सर मरीज को गुर्दा के दर्द में आराम आ जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करना चाहिए और हर किस्म की पथरी में ये दवा इस्तेमाल करानी चाहिए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिनकी मदद से आप गुर्दा की पथरी को बआसानी उसका इलाज कर सकेंगे। तो उसके लिए है जी, बाएं तरफ के गुर्दा में अगर पथरी हो तो उसके लिए एक नुस्खा है, उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन है। नक्स वामिका 30, बुरबेरस विल्गरस 30 और टेबिकम 30। इन तीनों अद्वियात की हम वजन मिकदार में इस्तेमाल कराने से, यानी 5-5 कतरे तीनों दवाओं से लेकर 1 कप पानी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराने से बाएं गुर्दे में जो पथरी होगी उसको ये दवा खारिज कर देगी। चाहे ये पथरी 9 cm या उससे भी बड़ी हो, लेकिन इस नुस्खा की मदद से उस पथरी को खारिज किया जा सकता है। उसके अलावा एक और अहम बात कि जब बार बार गुर्दा में पथरियां बन रही हो तो उसके लिए आप 2 मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। नंबर 1 है कैलकेरिया कार्ब 1M। इस दवा के इस्तेमाल से भी गुर्दा में बनने वाली बार बार की पथरियों को खत्म किया जा सकता है। और एक और दवा जिसे चाइना कहते हैं, उस दवा के को भी 1M पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा देने से ये पथरी मुकम्मल तौर पर बनना बंद हो जाती है। पहले तो इसको 2 खुराकें लगातार दें और उसके बाद 1 हफ्ता के वक्त से इन दवाओं का इस्तेमाल कराने से गुर्दा में बार बार होने वाली पथरी को रोका जा सकता है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन R27, ये भी रैकविज कंपनी का है और इसके कुछ अर्सा के इस्तेमाल से गुर्दा की बहुत सी तकलीफ को आराम आ जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।